18 जून 2024 दिन मंगलवार सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। महाराष्ट्र के वसई इलाके में आरती यादव नाम की एक लड़की अपने काम पे जा रही। तभी रास्ते में उसके पीछे से एक लड़का आ जाता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा स्पेनर यानी कि पान्ना होता है और वो आरती यादव के सर पे पीछे से हमला कर देता है। अगले 23 सेकंड के अंदर वो आरती यादव के सर पे 15 बार हमला करता है, जिससे आरती यादव वहीं पे लहूलुहान होकर गिर जाती है। वो उस पर हमला करने के बाद सिर्फ एक ही बात पूछता है उससे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आज की इस वीडियो में हम आरती यादव की मर्डर मिस्ट्री जानेंगे। आखिर कौन था वो लड़का जिसने इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में आरती यादव की हत्या कर दी। साथ ही इस वीडियो में पुलिस की लापरवाही, एक तरफा प्यार और इंसानियत को शर्मसार होते हुए भी देखेंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के वसई इलाके में एक चींचपाड़ा नाम की जगह पड़ती है वहां से। वहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में टोटल 4 सदस्य थे, एक माँ, एक पिता और 2 बहनें, जिसने बड़ी बेटी का नाम आरती यादव और छोटी बेटी का नाम सानिया यादव। ये परिवार वैसे तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था, लेकिन पिछले काफी समय से वो ये लोग महाराष्ट्र में ही वसई इलाके में रह रहे। और वैसे तो ये परिवार गरीब ही था, लेकिन उनका गुजारा है वो बड़े आराम से वो महाराष्ट्र में हो रहा। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक से आरती यादव के जो पिता है यानी कि जो घर के मेन सदस्य है, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। और जिसकी वजह से उनकी जो पुरानी जॉब होती है, जो पहले वो काम कर रहे होते हैं, उस काम से भी उनको हाथ धोना पड़ जाता है। और उसके बाद घर की बड़ी बेटी होने के नाते आरती यादव के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो कोई काम करे और घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने की कोशिश करे। जिसके बाद आरती यादव कोई अच्छे काम की तलाश में इधर उधर घूमती है, लेकिन मुंबई जैसे एरिया में अच्छा काम मिलना इतना आसान नहीं है, और वो भी बिना किसी के रेफरेंस के। और यहाँ पर आरती यादव की लाइफ में एक रिश्ता बनकर आता है जिसका नाम होता है रोहित यादव। और रोहित यादव की रेफरेंस से आरती यादव को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जहाँ पर सैलरी भी ठीक ठाक। अब आरती यादव की जॉब लग जाती है तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी वो अब धीरे धीरे करके वो सुधार होने लगता है और वो अच्छा खासा पैसा है वो कमाने लग जाती है। जिस रिश्ते ने आरती यादव की मदद की थी यानी कि वो लड़का रोहित यादव, अब उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये जो रोहित यादव है, ये वैसे तो काफी समय से वो ये महाराष्ट्र में रह रहा था, लेकिन ये वो हरियाणा से बिलोंग करता था। और ये भी एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था, जिसकी वजह से इस रोहित यादव की रेफरेंस से आरती यादव को जॉब मिल जाती है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती, उसकी आपको एक कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। लगभग पिछले 3 सालों से आरती यादव और जो ये रोहित यादव है, ये दोनों रिलेशनशिप में थे और अच्छी खासी है वो इन दोनों की बॉन्डिंग थी। जो रोहित यादव है वो हर मोड पे आरती यादव की मदद किया करता था, चाहे वो पैसे की जरूरत हो या फिर किसी और चीज को लेकर जरूरत हो। अगर आरती यादव को कहीं पे भी जरूरत होती थी तो ये जो रोहित यादव है वो उसको हर मोड पे खड़ा हुआ मिलता। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो रोहित यादव है वो आरती यादव की लाइफ में किसी फरिश्ते से कम नहीं। अब आरती यादव को जॉब तो मिल जाती है, घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी भी कहावत वही है कि कोई भी चीज आपको फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उसकी आपको कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। जब आरती यादव की कंपनी में जॉब लग जाती है तो उसके बाद कंपनी में नए लोगों से वो मिलती है, नए लोगों के साथ उसकी बातचीत होना शुरू हो जाती है और यहीं से पूरे मामले की शुरुआत होती है। एक दिन रोहित यादव देखता है कि जब आरती यादव काम से आ रही है तो रास्ते में किसी एक लड़के से वो बातें कर रही है, जिस पर बाद में रोहित यादव आरती से पूछता है कि वो लड़का कौन था। जिस पर आरती यादव बोलते हैं कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, वो मेरा कलीग है, मेरे साथ काम करता है, वो मेरा दोस्त है। अब ये बात रोहित यादव को बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। वो बोलता है आरती से कि तुम्हें जॉब मिल गई है, बहुत ही अच्छी बात है,
लेकिन तुम्हें किसी भी लड़के के साथ नहीं रहना है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। इस बात पर आरती यादव बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा कलीग है, मेरे साथ काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्यार है उसमें सब करना है, वो मतलब लाजमी है कि प्यार में सब हो ही जाता है। और रोहित यादव को आरती के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो इन दोनों का रिश्ता था वो भी धीरे धीरे करके वो खराब होना शुरू हो जाता है। जिसके चलते जो आरती है वो रोहित से बातें करना बंद कर देती है, उससे मिलना जुलना बंद कर देती है। जब रोहित है वो कॉल करता है तो कॉल नहीं उठाती है, जब वो मिलने के लिए बुलाता है तो मिलने नहीं जाती। और यहाँ पे जो रोहित का शक है वो और भी ज्यादा है, वो गहरा होता चला जाता है कि आरती है वो उसका कॉल नहीं उठा रही है, उसको मिलने के लिए नहीं आ रही है। क्योंकि रोहित ने आरती के लिए वो बहुत कुछ किया था, चाहे वो पैसों की मदद हो या फिर काम दिलाने में मदद हो या फिर कुछ और मदद, उसने बहुत कुछ किया था। और वो आरती यादव को खोना नहीं चाहता था किसी भी हालात में। और इसी के चलते वो आरती को 8 जून 2024 को मिलने के लिए बुलाता है। दोनों में बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत भी अचानक से झगड़े में बदल जाती है, जिसके बाद रोहित को गुस्सा आ जाता है और वो आरती का मोबाइल है वो तोड़ देता है। अब क्योंकि आरती है वो पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, वो ऊपर से उसका मोबाइल भी टूट गया। तो अब वो बहुत ज्यादा है वो गुस्से में हो जाती है, वो कसम खाती है कि वो आज की बात रोहित से कभी भी बातें नहीं करेगी, उससे मिलना जुलना सब बंद कर देगी। लेकिन रोहित उसका इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था, वो आरती को हर जगह पर फॉलो करना शुरू कर देता है। बीच सड़क पर कई बार इन दोनों का झगड़ा भी हुआ। अब इन सभी चीजों से तंग आकर आरती यादव ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है, और उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में रोहित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये सब हादसा हो जाता है कि पुलिस आरती की रिपोर्ट लिखने की बजाय रोहित को पुलिस स्टेशन में बुलाती है, उसको डांट फटकार कर वापिस इन सबको भेज देती है। अगर पुलिस वहां पे रिपोर्ट लिखकर रोहित के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती तो शायद आज ये हादसा होने से बच जाता। अब दिन आ जाता है 18 जून 2024 का, सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं। आरती यादव अपनी ड्यूटी के ऊपर जा रही, तभी रोहित भी उसका पीछा करता हुआ आ जाता है। रोहित बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसके हाथ में एक पाना था, और वो आरती यादव के सर पे पीछे से हमला कर देता है, और अगले 23 सेकंड के अंदर वो आरती यादव के सर पे 15 बार हमला करता है, जिससे आरती यादव की वहीं पे मौके पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो आरती यादव के सर पर लाकर पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। दरअसल जो रोहित यादव है उसको ऐसा लगता था कि जो आरती यादव है उसको जॉब मिलने की वजह से उसका साथ है वो छोड़ दिया है उसने, और उसी के चलते रोहित यादव आरती को बीच सड़क पर मार देते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर रोहित यादव ने आरती का कत्ल किया था वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, यानी कि भीड़ भाड़ वाला एरिया था। लेकिन वहां पे कोई भी आरती को बचाने के लिए नहीं आया। वहां पर इतने ज्यादा लोग थे कि अगर वो चाहते तो रोहित को रोक सकते थे, क्योंकि रोहित के पास में कोई गन या कोई चाकू वगैरह नहीं था, सिर्फ उसके हाथ में एक पाना था। और अगर वो लोग चाहते हैं तो उसको आसानी से रोक सकते थे, यानी कि जो आरती आते हुए वो बच सकती थी। लेकिन काफी लोग वहां से गुजरे और वीडियो बना के चले गए, किसी ने भी रोहित को रोकने की कोशिश नहीं। और यहीं पर इंसानियत है वो मरती हुई नजर आती है कि लोग तमाशा देखने के लिए जल्दी से जल्दी आ जाते हैं, लेकिन किसी की मदद करने के लिए वो नहीं आते। इस केस में मुझे जो सबसे बड़ी दो कमजोर कड़ियां लगी वो ये है कि पहली जो कड़ी है वो ये है कि पुलिस की है वो लापरवाही इस केस में बहुत ज्यादा थी। अगर पुलिस जिस दिन या आरती यादव और उसका परिवार रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया था उस दिन रिपोर्ट लिखकर इस रोहित यादव के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर देती तो शायद ये वो मामला यहाँ तक नहीं पहुंचता और आरती यादव है वो आज जिंदा होती। और जो दूसरी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है वो ये है कि लोगों की इंसानियत मर चुकी है कि एक लड़की को एक लड़का बीच सड़क के ऊपर मार रहा है, और वो भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, और कोई भी उसको बचाने तक नहीं है। आरती को मारने के बाद जो रोहित यादव है वो वहीं पे बैठ जाता है, भागता नहीं है। पुलिस आती है वो उसको अरेस्ट कर लेती है,
और उसको जेल के अंदर ले जाए। लेकिन मेरा वही सवाल है कि अगर पुलिस चाहती है तो उसको बचा सकते हो, और पुलिस के बाद जो वहाँ की पब्लिक है वो चाहती है, वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं तो आरती यादव वो बच जाती। आप लोगों की इस केस के बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में कृपया करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास के बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे।